गाइस, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम न्यूमिस्मेटिक्स टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, जिसमें शक पहलव तथा आगे सातवाहन शकों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शक पहलव मुद्राएं देखते हैं। तो महाभाष्य में पाणिनि के एक सूत्र में शूद्र नाम निर्वसिता नाम टीका करते हुए शकों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पाणिनि की जो महाभाष्य है उसमें शकों का उल्लेख मिलता है। उसके साथ ही साथ महाभारत में भी शकों पहलवों को बर्बर, किरात, यवनों के साथ मद्र देश की राजधानी साकल के उत्तर पश्चिम के निवासी बतलाया गया है। ठीक है, यानी कि इनका जो शक का वर्णन है वह महाभारत में भी आता है, हमें महाभारत में देखने को मिलता है। उसी के अलावा हम देखते हैं शकों की जो है कुल 5 शाखाएँ थी, जिनमें से 4 भारत में बसी थी, जिन्होंने भारत पर राज किया। उसके साथ ही इनके जो मुद्राएं हैं वह काफ़ी सारी जगहों से हमें देखने को मिलती है। इतिहासकारों ने कुछ मुद्राओं में तो कुछ खरोष्टी तो ब्राह्मी लिपि के आधार पर शकों की 2 शाखाएं मानी हैं, लेकिन कुछ जो है शकों की 5 शाखाएं मानते हैं कि नहीं, शक जो है 5 शाखा में थे, जिसमें 4 जो है भारत में बसी थी। जिसमें सबसे पहला काफरिस्तान, सिस्तान और बलूचिस्तान के शक, दूसरा पंजाब के शक क्षत्रप, तीसरा मथुरा, चौथा महाराष्ट्र, 5वां उज्जैनी। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट, तो इनके सिक्के जो थे वो रजत, तांबा, सीसा और पोटीन के सिक्के थे मुख्य रूप से। उसके अलावा इनके सिक्के वर्गाकार और वृत्ताकार दोनों मिलती है। साथ ही साथ खरोष्टी तथा ग्रीक में लेख, कभी कभी ब्राह्मी तथा खरोष्टी में लेख मिले हैं। सिक्कों पर बर्बरता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। सिक्कों पर बर्बरता का प्रभाव देखने का अर्थ है कि उस पर जो मुहर मारी गई है, जिस तरीके से उस सिक्के का अंकन किया गया है, उस पर बर्बरता देखने को मिलती है। यानी शिकार करते हुए, तो कभी किसी और चीज़ की तरफ इशारा करते हुए, ये सब जो है। उसके अलावा जो है यूनानी देवताओं का अंकन भी इनके सिक्कों पर मिलता है, तथा साथ ही साथ संभवतः महात्मा बुद्ध तथा शिव का भी अंकन इनके सिक्कों पर प्राप्त होता है। इनके सिक्के कंधार, उत्तरी बलूचिस्तान, पंजाब से काफ़ी सारी मुद्रा में मिली हैं। काफ़ी सारे इनके मतलब सिक्के वहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके साथ ही साथ काठियावाड़, गुजरात से भी एक निखात मिला है। देखिए, निखात क्या होता है कि जहाँ से सिक्कों का एक पूरा का पूरा संग्रह मिलता है, उसे निखात कहा जाता है। उसके अलावा फिर हम यहाँ देखते हैं शक क्षत्रपकालीन ब्राह्मी लिपि। तो देखो, लिपि का जो विकास होता है, शुरुआत में ब्राह्मी लिपि, वो आगे चल करके अलग अलग समय में वो उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आते गए, और शकों के समय की ये जो है ब्राह्मी लिपि है पूरी। उसके बाद हम अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें हम पहले शासक को देखते हैं। तो शकों के सिक्कों पर जो है वैसिलियास, बैसिलियान, मेगालाउ, वोनेनाउ, खरोष्टी लिपि में महाराज भरत, धर्मिकस, अस्पेलहोरस, इस तरीके से उपाधियाँ मिलती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, तो इनके सिक्कों में वोनोनिज तथा अस्पोहलर की सम्मिलित मुद्राएं, यानी वोनोनिज और अस्पलहोर जो थे शासक, ये दोनों एक साथ मुद्रा को अपने अंकित करवाते थे, एक तरफ वोनोनिज का और दूसरी तरफ अस्पोहलर का। ठीक है, तो इसमें रजत मुद्रा मिलती है इनकी, और इस पर वैसिलियास, वैसिलियान, मेगालाउ, वानेनोउ तथा खरोष्टी में महाराज भरत, धर्मिकस, अस्पलहोर ये हो गया, और वोनोनाउ ये इसके लिए। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके कांस के भी मुद्रा मिले हैं, और फिर वोनोनिज के बाद उसमें वोनोनिज और अस्पलगदम, अस्पोहलर हट जाता है और अस्पलगदम का सिक्का आता है। ठीक है, जिसमें भाला लिए अश्वारूढ़ राजा है और हेराक्लीज का अंकन है, इनके सिक्के मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें अस्पिलरिस की मुद्राएं, जिसमें अस्पिलरिस और अस्पगदलम की जो हैं एक साथ मुद्राएं मिलती हैं, जिसके कांस्य के मुद्राएं हैं, और ये मुद्राएं जो है चौकोर हैं, इस तरीके से चौकोर मुद्राएं हैं। तथा साथ ही साथ हेराक्लीज का अंकन है, और इनके भी लेख जो हैं ग्रीक और खरोष्टी लिपि में है। उसके बाद अस्पिलरिस की स्वतंत्र मुद्राएं आती है। देखिए, इनमें जो है सर्वप्रथम तो आप ये ध्यान रखें कि इनके शासक के और इनके सिक्कों के बारे में ज़्यादातर सवाल नहीं आते, बस हाँ कभी कभार इक्का दुक्का सवाल पूछ लिया जाता है, या फिर सीरियल वाइज उनको क्रोनोलॉजी में दिखाने के लिए भी पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं अस्पिलरिस की स्वतंत्र मुद्राएं। तो अस्पिलरिस की जो स्वतंत्र मुद्राएं हैं
उसमें रजत और कांस्य, ये 2 मुद्राएं हैं। ठीक है, और इसके जो लेख हैं उसी तरीके से भालालियास वरुण राजा और बेसिलियास एडिल्फाउ अस्पिलरिसाउ, और दूसरी तरफ महाराजा धर्मिकस अस्पिलिरस। उसके बाद फिर अस्पिलरिस तथा एजेज की मुद्रा आती है, जो दोनों एक साथ चल रही थी, यानी कि एक तरफ एजेज और एक तरफ अस्पिलरिस था। और उसके बाद फिर आता है मावेस और उसके उत्तराधिकारी। ठीक है, तो तक्षशिला पर यह मावेश जो है, इसने तक्षशिला पर शासन किया था। तक्षशिला पर इसने शासन किया था। और मावेश का परिचय हमें कुछ अभिलेखों द्वारा भी प्राप्त होता है, यानी कि कुछ अभिलेख से भी हमें उसके बारे में प्राप्त मिलता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तक्षशिला से ताम्रपत्र के आधार पर जो मिली है उसकी तिथि संवत 78 दी गई है, और इतिहासकारों ने इसे 77 ईस्वी से लेकर 20 ईस्वी पूर्व तक, मतलब 77 ईस्वी पूर्व से 20 ईस्वी पूर्व तक इसे रखते हैं। उसके बाद इसकी मुद्राएं जो है वह काफ़ी बड़ी मात्रा में मिली है, और इसकी मुद्राओं को 28 वर्गों में विभाजित किया है। 28 भागों में इसके सिक्के मिले हैं, जिसके कुछ जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें रजत के सिक्के हैं, और फिर उसी तरीके से इसमें भी वैसेलियास, बेसिलियन, मेगालाउ, माओआउ, रजती रजस, महतस, मोअस, इस तरीके से इसके सिक्कों पर जो है लेख मिलते हैं। उसके अलावा फिर इसके कांस्य के सिक्के हैं। उसके बाद इसके जो सिक्कों पर है मुकुटधारी देवी का अंकन है, और दाहिने हाथ में दीपक लिए हुए हैं, जिसे कुछ विद्वान जो है यहाँ की भारतीय देवी के रूप में उसकी पहचान करते हैं। उसके अलावा गदाधारी त्रिशूलधारी देवता शिव का अंकन है। किसके सिक्के पर? तो ये हमें याद रखेंगे, मावेश। मावेश के सिक्कों पर शिव का अंकन प्राप्त होता है। ठीक है, मावेश के सिक्कों पर हमें शिव का अंकन देखने को मिलता है। बाक्सी यवन मुद्राओं की भांति जीएस तथा निके पोसाइडन, हेराक्लेज, यक्षिणी का भी अंकन प्राप्त होता है। मावेश की मुद्राओं के पूर्व भाग पर यूनानी देवी देवता तथा इनके मुद्राओं पर 2 भारतीय देवता शिव, बुद्ध, इन दोनों का भी अंकन हमें देखने को मिलता है। किसके सिक्कों पर? तो मावेश के सिक्कों पर। उसके बाद मावेश के एकाधिक मुद्राओं पर पोसाइडन या वरुण देवता का भी उल्लेख है। पोसाइडन जो है समुद्र के देवता माने जाते हैं, उनका उल्लेख है। मावेश की मुद्राओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका राज्य जो है सिंधु नदी के दोनों ओर पुष्कलावती से लेकर तक्षशिला तक फैला हुआ था। मावेश की जो राज्य है वो पुष्कलावती से लेकर तक्षशिला तक इसका जो है शासन फैला हुआ था। और यह किस चीज़ के आधार पर बताया जाता है? तो इसके सिक्कों के आधार पर। उसके बाद है एजेज प्रथम। देखिए, एजेज प्रथम जो है यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है शक पहलवों में। ठीक है, तो मुद्राओं का विवेचन में एजेज मावेश का उत्तराधिकारी प्रमाणित होता है। ये एजेज जो है इसके बारे में पूछा जाता है, एजेज किसका उत्तराधिकारी था? तो मावेश का। ये क्वेश्चन बार बार आता है, यानी मावेश के बाद किसका काल आया था? एजेज का। एजेज जो है अस्पिलरिस और एजेज की सम्मिलित मुद्राएं भी चलती थी, और काफ़ी सारे इसके जो सिक्के हैं वह स्वात घाटी, हेरात, काबुल, तक्षशिला, पंजाब से इसके एजेज की जो है काफ़ी सारी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। एजेज की काफ़ी सारी मुद्राएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो है एजेज के सिक्कों के आधार पर कुछ कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि एजेज जो है 2 थे, एक प्रथम और द्वितीय। तो हम प्रथम की देखते हैं, एजेज प्रथम की सिक्के तो रजत सिक्के,
और बैसिलियास, बैसिलियन, मेगालाउ, एजाऊ, ये सब जो हैं बस उसके जो भी कहें मतलब उपाधियाँ, तो इन सब कुछ मायने नहीं रखते, इतना ये सब नहीं पूछा जाता। उसके बाद जो है इसके सिक्के कांस के नंदी का उल्लेख, नदी के ऊपर जो है पैर रखे त्रिशूलधारी पोसाइडन का अंकन, या फिर वरुण देवता भी इसे विद्वान कहते हैं। उसके बाद इसके सिक्कों पर यक्षिणी का भी अंकन मिलता है, गदा और त्रिशूल धारण किए हुए शिव का अंकन एजेज की मुद्रा पर, और इससे पहले मावेश की भी मुद्रा पर मिल रहा है हमें। और उसके बाद जो है एजेज और एजिलाइसिस की सम्मिलित मुद्राएं हैं, जो कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एजिलाइसिस की मुद्राएं। एजिलाइसिस की मुद्राएं जो है रजत के हैं, और इस पर जो है कोरा लिए हुए राजा का अश्वारूढ़ रूप में अंकन है, यानी घोड़े पर बैठा हुआ। और फिर उसके बाद इसके सिक्के पर जो है हेराक्लीज भाला लिए हुए देवाकृति का अंकन, हेराक्लीज स्थानक राजा। और उसके बाद इसी में एक आता है एजिलाइसिस के सिक्के पर जो है लक्ष्मी का अंकन मिलता है, लक्ष्मी का अंकन एजिलाइसिस के सिक्के पर हमें प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद जो आता है एजिलाइसिस 2, ठीक है, एजिलाइसिस द्वितीय के सिक्के, जिस पर अश्वारूढ़ राजा पीछे उड़ती हुई। एजिलाइसिस के बाद जो है एजेज 2 आता है, जिसके सिक्के मिलते हैं, और उसके सिक्कों पर भी लक्ष्मी का अंकन हमें मिलता है। फिर उसके बाद नीकेधारी का अंकन मिलता है, और फिर आता है इसमें गोंडोफर्निज, ठीक है। गोंडोफर्निज जो है एजेज द्वितीय के बाद पहला शासक गोंडोफर्निज आया था, यानी एजेज 2 का उत्तराधिकारी गोंडोफर्निज। और इसका नाम मुद्रा तथा अभिलेख में गदफर, गुदफर, गुदफन, गुदहर ये सब मिलता है, ठीक है। प्रारंभ में यह पार्थिया के सम्राट आर्थेगनीज की अधीनता में कंधार का शासक था, जो बाद में सहशासक के रूप में काम करते हुए फिर उसके बाद यह स्वतंत्र हुआ। अधिकांश विद्वान जो है इसकी तिथि विक्रम संवत मानते हैं, और विक्रम संवत के अनुसार 103, ठीक है। और गोंडोफर्निज का शासन प्रारंभ 19 ईस्वी पूर्व मानते हैं, ठीक है। और इसकी जो सिक्के हैं वो काफ़ी सिस्तान और कंधार के क्षेत्र से हमें प्राप्त होती है, सिस्तान तथा कंधार के क्षेत्र से इसके काफ़ी सारे सिक्के हमें देखने को मिली हैं। उसके बाद जो है गोंडोफर्निज के हम सिक्के देखते हैं तो रजत मुद्राएं, और इस पर जो है त्रिशूल लिए शिव का अंकन, यानी कि गोंडोफर्निज के भी सिक्कों पर शिव को जगह दिया गया है। उसके बाद ताम्र के सिक्के और कांस्य के सिक्के। उसके बाद जो है आता है पश्चिमी शक क्षत्रप की मुद्राएं, और फिर इसमें नभूमक एक शासक है, यह छहरात्र वंश का प्रथम शासक था, ठीक है। एक छहरात वंश आता है जो उसका यह प्रथम शासक था। और भूमक जो है पश्चिमी क्षत्रपों में जो है पश्चिमी शक क्षत्रपों में ताम्र की मुद्राएं प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रभावित थी। भूमक, नहपान, चष्टन तथा जयदामन की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। शीशे की मुद्राओं का प्रवर्तन जो है रुद्रसेन तृतीय ने किया था, जिसे हम आगे चल करके देखेंगे। तो ये छहरात वंश का जो है प्रथम शासक था। कौन? तो भूमक, छहरात वंश का सबसे प्रथम शासक। इसका जो सिक्का है वह वृत्ताकार, और इसके सिक्कों पर जो है छहरदस क्षत्रपस भूमकस इस तरीके से लेख मिलते, तथा ब्राह्मी में धर्म। फिर द्वितीय सिक्के जो हैं इसके द्वितीय प्रकार के वो चौकोर सिक्के हैं, यानी वृत्ताकार और चौकोरी, इसके दोनों प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ब्राह्मी में छहरातस भूमकस ये इसके उपाधियाँ मिलती हैं हमें। उसके बाद आता है नहपान।
तो नहपान के सिक्के रजत एवं ताम्र दोनों धातु में मिलते हैं और इन मुद्राओं पर यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्टी तीनों लिपि का प्रयोग किया गया है। कनिंघम को इसके सिक्के अजमेर में तांबे के मिली थी, जो एक ही मुद्रा थी आई थिंक, और कालांतर में औरंगाबाद से नहपान के अनेक मुद्राएं मिली हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र। प्रथम वर्ग की मुद्राएं जो हैं इसकी वृत्ताकार हैं और पूर्व भाग पर बाण और वज्र तथा ब्राह्मी लिपि में लेख है। पत्तियों का उस पर अंकन, विरुद्ध छत्रप या कुछ महाछत्रप इस तरीके से इस पर लिखा हुआ। नासिक के जोगलथम्बी, इस जगह को आप याद रखें क्योंकि ये नहपान के साथ साथ हमें सातवाहन में गौतमीपुत्र सातकर्णी में भी देखने को मिलेगा। जोगलथम्बी से कुल इसके 13,220 यानी 13,220 सिक्के मिले हैं, जिसे पुनर्मुद्रित करके बाद में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही चलवाया था। ठीक है, यानी नहपान की जो सिक्के हैं तो उसी पर उसने पुनर्मुद्रित, यानी पहले से इस पर कुछ बना हुआ है उसी के ऊपर पुनर्मुद्रित या पीछे साइड पुनर्मुद्रित करके उसे चलवाया है। तो किसने? तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। उसके बाद इसमें आता है चष्टन। चष्टन जो है रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं चलवाता है और यह चैत्य चिन्ह, छत्रप एवं सातवाहन मुद्राओं की प्रमुखता से अंकित होने लगा था इसके समय में। और चष्टन के बाद जो है इसका आता है काल तो जय दामन का। जय दामन के बाद रुद्रदामा प्रथम और फिर परवर्ती शक छात्रप की जो है सिक्के आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सातवाहनों के सिक्के। तो सातवाहनों के सिक्के, जो सातवाहनों के सिक्के विस्तृत भूभाग से प्राप्त हुए, यानी कि मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के सिक्के जो हैं दक्षिण भारत में सातवाहन काफ़ी मजबूत शक्ति के रूप में बढ़ा और इसके सिक्के जो है काफ़ी सारे एरिया से हमें मिलते हैं। उसके हम देखते हैं असमक जनपद जो अपनी क्षेत्रीय आहत मुद्राएं थी वहाँ से भी इसके सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा इसके सिक्के जो हैं चौकोर, वृत्ताकार, कभी कभी अनियमित प्रकार के और कुछ तो अंडाकार प्रकार के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। चिन्हों की अगर हम बात करें तो मत्स्य, केकड़ा, कछुआ, सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक, नंदीपद, श्रीवत्स, कमल, शंख तथा मस्थूल, ये बार बार पूछा जाता है मस्थूल वाले सिक्के, तो मस्थूल वाले सिक्के भी प्राप्त होते हैं सातवाहनों के साथ क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जो इनके धातु थे सीसा, ताम्र, पोटीन, रजत और सोना। सोना जो है साम्राज्य वर्ग की मुद्राएं थी। एरन तथा विदिशा से, ये एरन होगा, यहाँ गलती से ईरान लिखा गया है। एरन तथा विदिशा से काफ़ी भारी संख्या में इसके ताम्र के सिक्के मिलते हैं। किसके? तो सातवाहनों के। उसके बाद तरहला, ब्रह्मपुरी, चांदा, हैदराबाद से पोटीन की काफ़ी सारी सिक्के मिली हैं, जबकि त्रिपुरी से शीशे की मुद्रा, नेवासा से जो शीशे की मुद्रा मिली है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह है। इस तरीके से जो स्वास्तिक बनती है उसका चिन्ह है नेवासा से मिले हुए सिक्कों पर। कोंडापुर से शीशे जो सिक्के मिली हैं वह अंडाकार मुद्रा में है। ठीक है, वह अंडाकार, इस तरीके से अंडाकार सिक्के हैं वो। उसके बाद हम देखते हैं तो जोगलथाम्बी, अभी हमने देखा था जोगलथाम्बी। जोगलथाम्बी जो से 13,220 रजत मुद्रा मिली है, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनर्मुद्रित करवाया गया था, जो किसकी थी? नहपान की मुद्रा थी। नहपान की ही मुद्रा को इसने पुनर्मुद्रित करवाया था। अरहनस शब्द की मुद्रा जो है छत्तीसगढ़ के बालागढ़ से मिली है। अरहनस, ये पूछा जाता है अरहनस शब्द किसके सिक्के पर? तो सातवाहनों के सिक्कों पर, और इस सिक्के का वजन 27.6 ग्रेन है। आवच अंकन वाले सातवाहनों में जो है आवच अंकन वाले सिक्के अगर पूछे जाते हैं कि किसके हैं, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के। देखिए गौतमीपुत्र यानी कहने का मतलब गौतमी उनकी माँ का नाम था। इस समय मातृशतात्मक, यानी एक माँ को या औरत को कहें कि एक बेहतर दर्जा देना, तो ये मिलता है इस तरीके से। तो माँ का नाम वो लोग लगाया करते थे। मुद्राओं के आधार पर जो हैं 13 शासकों के नाम ज्ञात होते हैं। 13 में पहले तो श्री सात,
उसके बाद श्री सातकर्णी, श्री पुलुमावी, सातकर्णी, शिव श्री सातकर्णी, फिर श्री सातकर्णी, श्री यज्ञ श्री सातकर्णी, श्री विजय सातकर्णी, श्री शक सातकर्णी, श्री यज्ञ सातकर्णी, श्री विजय सातकर्णी, श्री शक सातकर्णी, पुलहमावी, श्री कुंभ सातकर्णी, श्री कर्ण सातकर्णी, श्री रुद्र सातकर्णी। इस तरीके से इसके सिक्के मिलते हैं, जबकि परमेश्वरी लाल गुप्त ने केवल 10 को ही माना है कि नहीं, केवल 10 ही शासक थे इसके। इसमें 2 मस्थूल वाले सिक्के जो हैं इनके कोरोमंडल तटीय क्षेत्र से काफ़ी सारे प्राप्त होते हैं। मस्थूल कहने का मतलब ये जो जहाज है इसके ऊपर इस तरीके से एक मस्त और ये 2 मस्थूल, या फिर एक ही जहाज पर एक यहाँ दूसरा यहाँ मस्थूल। इसमें प्रमुख शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी तथा शिव श्री पुलुमावी, ये जो है प्रमुख शासक हैं। ओके, आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें तथा आगे भी जो कंटिन्यू वीडियोज आ रही हैं उसे भी देखते चलें। थैंक यू।